चले गए। अब परीक्षित जी राजपाट कर रहे हैं। तो वहां परीक्षित जी ने गैया का और एक गैया है पृथ्वी मैया का और एक कलयुग का संवाद सुना। वहां संवाद सुनते सुनते वो क्या देखते हैं, एक वो कलयुग मतलब धर्म का और पृथ्वी मैया का संवाद सुना। और वहां कलयुग काले रूप में उस गैया के और विश्वदेव के धर्म के पैरों को तोड़ रहा है। 3 चरण तो पहले ही टूटे हुए, चौथे चरण को भी तोड़ रहा है। तो वहां परीक्षित आए और कहा कौन है जो हमारे राज्य में गैया मैया और विश्वदेव को प्रताड़ित कर रहा है। अब बस कथा 10 मिनट की और है, 10 मिनट में आरती करवा देंगे। बस ऐसे ही भाव और आशीर्वाद आप सबका बना रहे, हरि गुणगान होता रहे, जीवन का ये फल, ये रस, ये कृपा सदैव ऐसे ही बरसती रहे। आप सभी भक्तों का व्यासपीठ बहुत बहुत आभारी रहेगी और आपका धन्यवाद करती है। इतने भाव और प्यार के साथ आप इस कथा का रसपान कर रहे हैं। सीधे चलते हैं। तो वहां संवाद हुआ। तो परीक्षित ने अपनी धनुष बाण लेकर उस कलयुग पर प्रहार किया। वो चरणों में आकर गिर गया, कहने लगा प्रभु मैं कलयुग हूं, मेरा समय आया है। तो बहुत बड़ा संवाद हुआ। एक तुम्हारे अंदर गुण क्या है? एक यत् फलम नास्ते तपसा योगी ने समाधिना यत् फलम लभते समक करो के सब कीर्तना। एक मेरा सबसे बड़ा गुण ये है, एक जो फल बड़ी बड़ी समाधियों से पूर्व काल में, पूर्व युगों में नहीं मिलता था, वो आज इस कली काल में मेरे इस युग में कोई भगवान की गुण गाएगा, कीर्तन करेगा, उससे ही वो समाधि भगवान की वो परम फल उसको मिल जाएगा। यत् फलम लभते समक करो के सब कीर्तना। कथा वो फल प्रदायनी हो जाएगी। तो रीझ गए और उसको 5 स्थान दिए रहने के लिए। कहा कि द्यूतम पानम स्त्री सुना। और 5वां जो स्थान दिया, एक तुम द्यूतम, कलयुग के मुख्य स्थान 4 तो ये हैं जहां द्यूतम मदरापान की, जहां जुआ खेला जाता, ताश खेला जाते हैं, वहां कलयुग होता ही होता है। पानम, जहां मदरापान होती है उस घर में कलयुग रहता ही रहता है। घर के घर बर्बाद हो जाते हैं। कथा यही कहती है कि भैया बचा सको, अपने बच्चों को बचाना है तो इस मदरापान से दूर रहो। और द्यूतम, कभी जुआ मत खेलना, कभी वो ताश खेलने वालों के पास मत बैठना, वहां कलयुग होता है, वहां पाप जरूर होगा। इन 4 जगहों पर मत जाना। स्त्री, जहां वेश्यावृत्ति होती हो वहां भी मत जाना। सुना, जहां कत्ल खाने हो, मांसाहार जहां होता हो वहां भी मत जाना। ये मुख्यतः 4 जगह हमारा कलयुग रहता है। 5वीं जगह कंचन में, सोने में भी कलयुग को स्थान दिया भगवान ने। लेकिन यहाँ गीता जी में कहा है कि धातु नाम अस्मि कांचनम, एक में धातुओं में कंचन हूं, और यह कह दिया कि सोने में कलयुग का निवास। तो आचार्य चरण निराकरण करते हैं, एक जो सोना अपनी नेक कमाई से खरीदा हो या मिला हो और वो ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दिया हो, तो उसमें कलयुग निवास नहीं करता है, उसमें भगवान स्वयं निवास करते हैं। और जो बेईमानी से, छल से, कपट से जो सोना प्राप्त किया जाता है उसमें कलयुग निवास करता है, और वो भी मृत्यु और तुम्हारे पाप का कारण बन जाता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो अब आगे परीक्षित जी महाराज चलते हैं। तो वहां समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। समीक ऋषि वहां समाधि में होते हैं, लेकिन भगवान की कोई इच्छा ही रही होगी। परीक्षित जी इतना बड़ा अपराध नहीं कर सकते। वो बहुत बड़े साधु से भी थे, संत चरणों में उनका खूब प्रेम था, सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्राण तक दे देते थे। वो ऐसे धर्म रक्षक हमारे ठाकुर जी के परम भक्त थे।
तो वो क्या देखते हैं कि जंगल में जब आगे जा रहे थे तो वहां एक संत ऋषि समाधि में थे, समीक ऋषि। तो राजा को प्यास लगी, कहने लगे भैया हम प्यासे हैं, हमें जल चाहिए। लेकिन वो साधु तो समाधि में डूबे हुए थे। तो परीक्षित जी ने कहा कि इसकी परीक्षा करके देखता हूँ। झूठ मूठ के आंख बंद करके बैठा है तो वह एक मृत सर्प पड़ा हुआ था, वही तक्षक सर्प था, और उसको अपनी तीर से उठाकर उसके गले में डाल दिया। उस साधु के समीक ऋषि के पुत्र को, श्रृंगी ऋषि को यह बात पता लगी। एक राजा परीक्षित मेरे पिता के गले में सर्प डालकर चले गए। तो उनको वहीं से अत्यंत क्रोध आया। ब्राह्मण का बच्चा था और कौस्की नदी में वो स्नान कर रहे थे और वहीं से जल लिया और कहा इति लंघितम मर्यादा, जिसने इस मर्यादा का लंघन किया है। तो 7वें दिन यही तक्षक सर्प उस राजा को डसेगा जिसने मेरे निष्पाप भगवत भजन प्रेमी पिता के गले में वो मृत सर्प डालकर उनका अवज्ञा की, उनका अपमान किया है। तो उन्होंने तो श्राप दे दिया और रोते रोते समीक ऋषि के पास श्रृंगी ऋषि और ब्रह्मचारी आए। तो समीक ऋषि की समाधि खुली तो और ब्रह्मचारियों ने बताया एक पूरी घटना। तो बड़ा दुख हुआ हमारे समीक ऋषि को और कहा कि बेटा तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। परीक्षित जी हमारे भारत देश के, पूरी पृथ्वी के सम्राट हैं, वो इतने हमारे सनातन धर्म के रक्षक हैं, इसके बाद कोई ही ऐसा राजा आएगा जो सनातन धर्म की रक्षा करेगा। नहीं तो सब धर्मनिरपेक्ष राजा होंगे। वोट बैंक के चक्कर में चाहे सनातन धर्म कहीं जाए, अन्य धर्मों को तो आगे बढ़ाएंगे लेकिन सनातन धर्म में आपस में फूट डालकर वोट की राजनीति करते रहेंगे। ये तो पहले ही संकेत कर दिया था भागवत जी ने। ये तूने अच्छा नहीं किया बेटा। भगवान की कृपा से हमारे देश का राजा एक ऐसा है कि जो धर्मनिष्ठ है, जो राम का है वो हमारे काम का है, और जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। हमें किसी भैया पार्टी से मतलब नहीं, ना किसी नेता से मतलब, बस हमारे जो सनातन धर्म की रक्षा करेगा उसको ये मंच हमेशा उसके लिए जय जयकार करेगी और उसको आशीर्वाद देगी। तो आज हमारा सबका सौभाग्य है कि आज हमारे भारतवर्ष का जो राजा है वो धर्मनिष्ठ है। उसके राज में हमारे राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वो हमारे राम का है। तो व्यासपीठ उसको खूब प्रार्थना करती है भगवान से, एक प्रभु ऐसे राजा को स्वस्थ रखना, उसको हिम्मत देना, अपना आशीर्वाद देना, ऐसे ही वो सनातन धर्म की रक्षा करते रहें। और जितने भी हमारे सनातन धर्मी हैं वो सब ऐसे राजा को के लिए जरूर भगवान से प्रार्थना करते रहें। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अब समीक ऋषि ने कहा कि बेटा जाओ और गौरमुख नाम के एक शिष्य को राजा परीक्षित के पास भेजा कि परीक्षित राजा साहब 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, आप अपनी मृत्यु का कोई अपने जीवन को बचाने का यत्न कर लो। तो जैसे ही उस भक्त को, उस शिष्य को आते देखा और उसकी वाणी सुनी तो परीक्षित जी महाराज ने धन्यवाद किया साधु का। ये धन्यवाद किया एक, हे साधु, हे संत भगवान, मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया आपने। मेरे जैसे कुलंगार को तो एक क्षण भी जीवित रहने का अधिकार नहीं था। मैंने इतना बड़ा अपराध किया लेकिन तुमने मुझे 7 दिन का समय दिया और 7 दिन में मैं अपनी मुक्ति का साधन खोज लूं। कितनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर की। वहीं साष्टांग दंडवत प्रणाम की, वहीं लेटकर हमारे परीक्षित जी महाराज ने, ऐसे थे परीक्षित जी महाराज, और एक क्षण भी विलंब नहीं किया। तत्क्षण अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राजपाट पर बैठाया और जैसे के थे वैसे ही आभूषण त्याग कर सीधे चल दिए कहां, गंगा मैया के तट पर। और शुक्र काल में यहाँ आए हमारे राजा परीक्षित और यहाँ बैठकर भगवान की चिंतन करने लगे।
और वहां चिंतन करने लगे। सब साधु संत वहां इकट्ठे हुए कि राजा परीक्षित को साफ लग गया है। सब साधु वहां आए अपनी समाधि छोड़कर उनकी मुक्ति का यत्न करने के लिए। एक कैसे हमारे राजा की जो अंत समय में दुर्गति नहीं हो, इन्होंने हमारी बहुत सेवा करी है। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, ये बात ध्यान रखना। तो आज राजा परीक्षित के उन ब्राह्मण के श्राप से मुक्त करने के लिए सारे संत इकट्ठे हो गए वहां प्राण की बाजी लगाने के लिए और प्रार्थना करने लगे, हे भगवान कोई ऐसा प्यारा भेजो। सब साधु भजन करने लगे, कोई ऐसा कोई प्यारा भगवान का आवे जो हमारे राजा को, हमारे इस भक्त को ब्राह्मण के साप से मुक्त करके भगवत दर्शन करवावे। और कहने लगे, हे गोविंद हे गोपाल श्री राधा वल्लभ मदन गोपाल, हे गोपाल श्री राधा वल्लभ मदन गोपाल।